हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा ये वीडियो है, टाइम एंड वर्क में जो बेसिक कंसेप्ट चल रहा था, मिलकर काम करने पर जो आधारित प्रश्न था, उसी के बेस पे आज हमारा ये प्रश्न होगा। और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। आज हमारे पास प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 भी है, तो आप हमारे साथ मिलकर सॉल्व करें और आंसर आप भी निकालने का प्रयास करें हमारे साथ। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न जो लिखा गया है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो 4/5 भाग मतलब ए जो है 4/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन में बोला गया। यहाँ पे 2/5 है, 2/5 है, यानी कि 2/5 जो काम है ए का वो 6 दिनों में कर रहा है। तो टोटल काम क्या करेगा, वो टोटल काम इससे मल्टीप्लाई होगा 15 दिन, मतलब टोटल काम वो ए 15 दिन में कर लेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल करेगा। अरे बोलो, 15 दिन में करेगा। ठीक उसी तरह से कि बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। तो बी अगर 1/3 भाग 10 दिनों में करता है तो टोटल वो काम कंप्लीट करेगा 30 दिन में। यही है ना? 1/3 भाग अगर 10 दिन में कर रहा है तो टोटल काम वो 30 दिन में समाप्त कर लेगा। तो अब पूछा क्या गया है, दोनों मिलकर 4/5 भाग कितने दिन में समाप्त करें, मतलब जो भी काम आएगा उसका 4/5 जो भाग होगा वो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों का जो टाइम है ये टाइम है, तो आपके पास इफिशियंसी कितना आएगा, तो टाइम वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क 30 और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। ये इसकी क्षमता है कि वो एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में एक ही काम करेगा। हमको काम करवाना है 4/5, तो टोटल काम तो 30 है, तो 30 तो करवाना नहीं है, 4/5 काम मतलब हमको दोनों से 24 काम ही करवाने हैं। और क्षमता कितने हैं? 3, तो 3 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो मतलब 8 दिन हो जाएगा आंसर। मतलब टोटल काम का 4/5 भाग वो 8 दिन में समाप्त कर लेगा, ये प्रश्न के अनुसार पूछा गया है। अगर टोटल काम की बात होता तो टोटल काम 30 था और 3 से अगर काम करते हैं तो 10 दिन होता टोटल काम को समाप्त करने में, लेकिन उसने ये पूछा नहीं है। पूछा है कि 4/5 भाग कितने दिन में समाप्त होगा। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सेम उसी तरह से आप बनाने का इसका जरूर कोशिश करें। तो लिखा गया है 3 व्यक्ति है ए बी सी, 1/2 काम 5 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम वो 10 दिन में करेगा ये, क्योंकि 1/2 काम 5 दिन में, तो टोटल काम ए 10 दिन में करेगा। ठीक उसी तरह से बी 3/5 काम कर सकता है 9 दिन में, 3/5 काम 9 दिन में करता है, तो टोटल काम वो 15 दिन में करेगा। उसी तरह से सी का भी दिया हुआ है 2/3 काम 8 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम ये 12 दिन में करेगा ये। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल काम की ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है वो टोटल काम। तो ये हमारे पास टाइम है। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एलसीएम जब आप लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 60, तो यहाँ पर एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो क्या पूछा गया प्रश्न में, तीनों मिलकर काम करवाने हैं, तो 6 4 10 5 15 और 60 काम है और 15 का एफिशिएंसी है। टोटल 6 4 10 5 15, 15 से जब जाएगा तो 4 दिन, मतलब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगा। डी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है और आपके सामने जो लिखा गया कि a + b 72 दिन में कर सकते हैं और b + c 120 दिन लेते हैं वही काम को करने में, और c + a सेम काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये टाइम है, तो आपके पास एफिशिएंसी पता होना चाहिए क्या होगा एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल जो हमारे पास वर्क निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा
720। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 720 आएगा और 720 हमारे पास टोटल वर्क होगा। और बारी बारी से जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 10 आएगा और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, इफिशियंसी हमारे पास पता चल चुका है 10, 6, 8। तो हमें तीनों से काम करवाना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि दोनों ए प्लस बी मिलकर 10 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 6 काम, सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 8 काम करता है। तीनों मिलकर काम कितने करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। जैसे ए प्लस बी है, ये 10 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी 6 दिनों में, और सी प्लस ए जब मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार ए आया हुआ है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। और बराबर जब जोड़ेंगे इसको तो 10, 6, 16, 16, 8, 24। ठीक है, 2 से जब इसको काटेंगे तो 12, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। ये इफिशियंसी है, ना कि ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास टोटल इफिशियंसी था, इफिशियंसी ही आएगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। काम कितना है? 720, और तीनों से करवाना है तो 12 से जैसे ही इसको काटेंगे तो 60 दिन, मतलब 60 दिनों में ये तीनों मिलकर ये काम को समाप्त कर देंगे। हो सकता है अकेला भी पूछा जा सकता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 काम कर सकते हैं, तो सिर्फ अकेला सी कितने दिन में कर सकता है? तो आप क्या करेंगे, जो ए और प्लस बी का जो मान है, तो ए प्लस बी 10 काम करता है, तो यहाँ पे 10 होगा ये, और 10 प्लस सी मिलकर 12 काम। तो सी का मान जो आएगा वो तो 2 ही आएगा कि एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। तो 72, 720 काम करने के लिए इसको कितना लगेगा? 360 दिन लग जाएंगे इसको, सी को। तो सी का एफिशिएंसी 2 है। और अगर सी का एफिशिएंसी अगर 2 है तो आपको पता है कि दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, तो ये 6 होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर ये 6 होगा तो ए भी 6 होगा, और अगर ये 6 है तो बी का मान 4, तो ये 4 और ये 2। पूरा क्लियर है एकदम। और जिससे भी पूछा जाए अकेला काम करवाना हो या साथ मिलकर काम करवाना हो, आपके पास इफिशियंसी निकल चुका है। आप जिससे भी काम करवाना चाहते हैं आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिसका ऑप्शन है हमारे पास, इसका सी आंसर सही है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह का है, आप वीडियो को रोककर जरूर इसको बनाएं। लिखा गया है ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिनों में, और सी प्लस ए 20 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर, तो 60 जो है टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पे 5, 4, 3, जब तीनों मिल जाएंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 काम करेंगे, क्योंकि कॉमन है, 2 बार 2 है, सबको ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी आएगा वो 6 आएगा, और ये 6 आएगा, मतलब कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। तो टोटल काम है कितना? 60। इफिशियंसी से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है सी आंसर सही है। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और हमारे पास 5वां जो प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ कि ए की जो क्षमता है, सॉरी बी की जो क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। तो मान लेते हैं कि ए की जो क्षमता होगा वो 100% होगा। तो अगर इसके पास 100% है तो ये 150 होगा, हाँ कि ना? ये इफिशियंसी है, क्योंकि कार्य का क्षमता दिखा रहा है तो ये इफिशियंसी ही दिखा रहा है। जब इसको रेशियो में देखेंगे तो 50 से 3 बार में, 50 से ये 2 बार में। तो मतलब कि बी एक दिन में 3 काम कर सकता है और ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। ये कार्य क्षमता है। टोटल काम कितना है? तो सर बोल हमें नहीं मालूम है सर। तो आपको बताया था ना कि जो टोटल काम जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो टाइम इनटू इफिशियंसी, मतलब उसके कार्य क्षमता पे होता है। ये बात मैंने बेसिक जो कंसेप्ट सिखाया था उसी में बताया था कि टोटल वर्क जब निकाला जाता है तो टाइम को इफिशियंसी से, उसके क्षमता से अगर मल्टीप्लाई किया जाए टोटल काम निकलता है। तो हमारे पास 9 दिन है ना ए का,
9 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है, उसकी क्षमता कितना है 2। तो मतलब टोटल काम जो हो गया वो तो 18 हो गया, और इसी 18 काम को 20 से करवाना है तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो जब काटेंगे तो 6 दिन आएगा। यही सवाल पूछा गया था आपसे। तो आपके पास इफिशियंसी दिया जाएगा तो आप इफिशियंसी देखेंगे और टोटल वर्क निकालने का प्रयास करेंगे। आपको टोटल वर्क के लिए समय भी दिया जाएगा, अगर दोनों समय ये चीज दिया जाएगा तो बी का पूछ लिया जाएगा। तो आपसे बी का पूछा गया, 6 दिन हो गए आंसर इसका, और ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी तरह से आप खुद से बनाए इसको। जैसे लिखा गया कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, और उसी प्रकार से इसकी जो क्षमता है इफिशियंसी दिया हुआ है बी की ए से, तो ए से 60% अधिक है, तो ए अगर 100% है तो ये 160 होगा। तो 20 से काटेंगे तो 8 बार में, 20 से जाएगा तो ये 5 बार में। इफिशियंसी जो है 8:8 अनुपात 5 आएगा। आपके पास टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया, और इसी 60 काम को इस बी से करवाना है, तो 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से जाएगा ये 15 बार में। मतलब 7.5 दिन लगेंगे बी को टोटल काम समाप्त करने में। 7 दिन और हाफ दिन और लगेंगे, तो मतलब टोटल 7.5 दिन लगेंगे। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि आज हमारे पास अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को शामिल किया गया। मेरे साथ आप ही जरूर इसको बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये टाइम है, तो हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा 60। तो इफिशियंसी हमारे पास मालूम चल चुका है कि 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 होगा। बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बी अकेला 1 दिन में 5 काम करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना कि बी का जो इफिशियंसी है वो तो 5 ही है। तो अगर 5 काम कर रहा है 1 दिन में, तो 9 दिन में कितना करेगा? 45 काम करेगा। इतना काम खुद बी अकेला कर लिया, और 9 दिन तक ही काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। ऐसा भी होता है। तो 45 काम जब इसमें से माइनस करेंगे तो 15 काम बचा हुआ है, और ये 15 काम कौन करेगा? अब तो शेष काम ए करेगा। ये बोला गया प्रश्न में कि बाकी जो शेष काम है वो ए समाप्त करेगा। तो ए जो है कितने दिन में समाप्त करेगा? तो काम कितना बचा हुआ है? 60 तो है नहीं, 15 काम है, क्योंकि 45 काम हो चुका है। तो काम हमारे पास 15 है, और ये ए से करवाना है, तो 3 से जब जाएगा तो 5 दिन, मतलब 5 दिन में ए समाप्त कर लेगा। अगर पूछा जाता कि ए टोटल काम कितने दिन में करता, तो 60 में जब 3 से डिवाइड करते हैं तो टोटल काम वो 20 दिन में करता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, बस कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल काम 60 है, इसका 20% 12 होगा, और ये 20% ए कितने दिन में समाप्त करेगा? कैसे भी करके पूछा जा सकता है। 20% पूछे, 10% पूछे, कुछ भी पूछे, आपको बस इफिशियंसी, टाइम, टोटल वर्क पता होना चाहिए, बाकी आपके पास सारा कुछ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। कंसेप्ट क्लियर हो रही है तो कमेंट भी जरूर करें। लिखा गया कि ए किसी काम को m दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को n दिनों में कर सकता है। ये टाइम है, तो इसके इफिशियंसी क्या होगा? टोटल जब वर्क निकालेंगे तो हमारे पास टोटल जो वर्क होगा वो तो mn होगा, टोटल वर्क तो mn होगा, और इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, n और m हो जाएगा। तो टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? टोटल काम कितना है? mn है, तो a प्लस बी मतलब mn, टोटल काम को इसके इफिशियंसी से जब डिवाइड करेंगे तो यही निकलेगा हमारे पास, इतने दिन में समाप्त कर लेंगे, हाँ कि ना? यानी mn बटा m प्लस n, ये टोटल दोनों मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लस बी मिलकर ये काम कर रहे हैं, और हमारे पास इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है डी आंसर सही है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें
अंक देकर ही सवाल किया जा सकता है। हो सकता है a प्लस बी कुछ भी दे सकता है, तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये तथा बी और सी मिलकर 75 रुपीज़ कमाते हैं, तो सी का प्रतिदिन का इनकम कितना है। तो जो भी है देखते हैं इसको क्या आंसर मिलेगा इसका। जैसे कि लिखा गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 150 रुपया अर्न करते हैं। ए और सी, ए प्लस सी मिलकर 94 रुपीज और इसी प्रकार 76 रुपीज अर्न करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का बताएं कि सी कितने रुपए प्रत्येक दिन अर्न करता है। तो जो भी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 150 अर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे सी का निकालना है। तो हमें बस ए प्लस बी का मालूम चल जाना चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाता तो हमें आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे। खैर, बी प्लस सी 76 रुपीज अर्न कर रहा है ना, तो यहाँ पे बी प्लस सी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस और बी प्लस सी के जगह पर हम 76 रखेंगे और बराबर मिलके 150 करेंगे, क्योंकि ए बी और सी दोनों तीनों मिलकर 150 अर्न कर रहे हैं, तो हो गया 150। तो हमें ए का मालूम चल जाएगा कि ए कितने रुपए अर्न करते हैं। तो जब 76 इसमें से माइनस करेंगे तो 4 और इधर हो जाएगा 7, 74। ए का जो अर्निंग है वो 74 रुपीज है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, तो ए प्लस सी 94 रुपीज है, तो ए का मान 74 है, तो 74 प्लस सी बराबर 94। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 74 जब माइनस करेंगे तो 0 और 2 मतलब 20 रुपया। और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कैसा लगा ये प्रश्न? ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे ही था और इसमें टोटल वर्क नहीं पूछा गया था, सिर्फ पैसा था। इसमें दिया कि तीनों मिलकर इतने दिन में, ए प्लस सी मिलकर इतना, बी प्लस सी मिलकर 76 रुपीज। आपसे सी का पूछा गया तो डायरेक्ट आप सी का तो निकाल नहीं सकते, तो किसी एक को तो निकालना पड़ेगा ना। एक निकल जाएगा ऑटोमेटिक, सब निकल जाएगा। तो हमने ए का मान निकाला, ए 74 और सी निकल गया 20, तो बाकी जो बच गया वो तो बी का ही होगा सब। इसको जरूर आप बनाए खुद से, बहुत ईजी है ये। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि पी और क्यू का जो इफिशियंसी है वो 3:4 है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बताएं। तो ये अगर इफिशियंसी है तो दिनों का अनुपात कैसे निकालोगे? तो टाइम क्या होता है, इफिशियंसी का उल्टा होता है, 4:3 हो जाएगा। आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इफिशियंसी जो होगा 1/टाइम यानी उल्टा हो जाता है। और ऐसे भी अगर नहीं समझ आता है तो आप इफिशियंसी है तो टोटल वर्क 12 होगा, डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 आएगा ही। तो आपको ऐसे समझना है। तो बस छोटा सा कंसेप्ट है कि कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय, या फिर समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। तो आप जैसे ही अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं तो काम को स्लो कर रहे होंगे ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर समय आपको ज़्यादा लग रहा है किसी काम में, तो आप उस काम को धीरे धीरे कर रहे होंगे, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है। अगर समय कम लग रहा है तो आपके पास काम करने की शक्ति ज़्यादा है। मतलब किसी एक को अगर बढ़ाएंगे तो एक ऑटोमेटिक नीचे आएगा, क्षमता बढ़ाएंगे समय कम लगेगा। अगर समय को ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके पास कार्य की क्षमता स्लो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन इसका डी सही है कि जो समय का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। तो ये था हमारे पास आज हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो ठेकेदारी वाले जो प्रश्न होते हैं, किसी काम को ठेका लेते हैं 30,000 50,000 जो भी हो, उसमें जो ए का कितना रुपये मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, उस पे आधारित जो प्रश्न होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे। तो आज हम जो बेसिक कंसेप्ट सिखाए वो कैसा लगा आपको सीखकर जरूर बताएं। और हाँ, बुक से क्वेश्चन जरूर बनाएं, क्योंकि बुक से आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर फील करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर नॉलेज मिल रहा है तो बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपीरियंस ज़्यादा बनेगा, आपको बनाने का हैबिट बन जाएगा। तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे करना क्या है। क्योंकि प्रश्न देखने के बाद टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में कि हाँ उसको सोचे, बैठकर सोचना नहीं पड़ता है
क्योंकि क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न ऐसे बनेगा। तो उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर इसको बनाने में सफल होंगे। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर एक बार करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेट का इंतजार रहता है कि आपके द्वारा हमें मोटिवेट करें और खुद भी मोटिवेट हो। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।